पावन नाना शक्तिभिराभात त्वमात्मा जगदीश्वर जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ गिरिजापति जय दीनानाथ जय पशुपति शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए जय भोलेनाथ गिरिजापति जय प्रभु आप ही ब्रह्म हैं, आप परम गुह्य हैं। हे प्रभु आप नाना शक्तियों से युक्त हैं, आप जगत की आत्मा है। हे जगदीश्वर बताइए इससे कैसे बचें। तब एतत् परम ब्रह्मो एतत् परम प्रपश्यामो न परन्ते महेश्वर मृडनायति लोकस्य व्यक्तिस्ते युक्तजन्मण जय दीननाथ गिरिजापति भोलेनाथ 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 जय भोलेनाथ गिरिजापति जय भोलेनाथ गिरिजापति जय हो शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए जय भोलेनाथ। हे प्रभु हम लोग केवल आपके लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को नहीं जानते। हे महेश्वर आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, ये भी संसार के कल्याण हेतु आप ही व्यक्त रहते हैं। भगवान ने भगवती के परामर्श करके भगवती से और परोपकारार्थ लोक कल्याणार्थ विषपान का निर्णय किया और तथा कर कली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। और कंटल में लेकर के उस विष को पी गए हैं भोलेनाथ, और पार्वती जी ने उस विष को कंठ से रोक दिया, नीचे नहीं जाने दिया। वो विष अगर बाहर रहता तो जगत जल रहा था, अंदर जाता तो अंदर भी सारा जगत था, वो भी विनाश करता, इसलिए कंठ में रोक दिया। और भगवान का एक और नाम हो गया, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय भोलेनाथ गिरिजापति जय दीनानाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए जय भोलेनाथ गिरिजापति गिरिजापति जय दीनानाथ जय पशुपति गिरिजापति हलाहल से जलते हुए त्रिलोकी को भगवान ने
अपने कंठ में उस विष को धारण करके और बचा लिया। और भगवान का दयालु रूप एक बार और प्रकट हुआ, और जो पीते हुए जो उसकी बूंदें गिरी, उससे बिच्छू, सांप आदि, गोइरा आदि विषैले जीव जंतु हुए, और विषैली वनस्पति हुई, आंवला, धतूरा और भी बहुत सी वनस्पतियां जो हिमालय में भी होती है। केदारनाथ त्रासदी के बाद में लोग उन वनस्पतियों को खा कर भी बहुत सारे मर गए थे बेचारे, उनको रास्ता नहीं मिला था। जानकारी के अभाव में उस वनस्पति को खा गए और उनको विष के कारण मृत्यु हुई। हलाहल विष का संकट टला, पुनः मंथन हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गौ प्राप्त हुई, उसे यज्ञ करता ऋषि मुनियों को दिया गया। कामधेनु संतोष का रूप है। फिर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, बलि ने इच्छा प्रकट की तो उसे प्रदान कर दिया गया। उच्चैश्रवा कीर्ति का प्रतीक है, और जो कीर्ति में फंस गया उसको अमृत नहीं मिलता। जो अपनी बड़ाई के लिए, बड़ाई करवाने के लिए कितना भी बड़ा धर्म कर लो, पुण्य कर लो, अगर अपनी बड़ाई चाहता है कि लोग मेरी बड़ाई करें, इस निमित्त अगर कोई कर्म करता है तो उसे अमृत नहीं मिल सकता। तो अब ऐरावत हाथी निकला, लेकिन घोड़ा बलि ने ले लिया था, तो अब नंबर इंद्र का था, तो ऐरावत इंद्र ने लिया। उसके बाद अप्सरा निकली, पारिजात वृक्ष मिले जो देवों को मिले। कौस्तुभ मणि भगवान ने खुद ग्रहण कर लिया, अपने हृदय में उसे निवास दिया। और अब लक्ष्मी प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ति दिशा कान्त्या विद्युत् सौदामिनी यथा। मंथन से लक्ष्मी जी निकले, और लक्ष्मी जी बिल्कुल विद्युत प्रभा की तरह जैसे बिजली चमक रही है। शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी नित्य शक्ति है भगवान की। उनकी विद्युत जैसी चमकीली छटा से दिशाएं झगमगा उठी। देवताओं ने सोचा कि हमें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी तो किसकी है? लक्ष्मी किसकी है? हाँ, लक्ष्मी तो नारायण की है। अब कोई अनाधिकृत रूप से उसे लेना चाहे तो उसको मिलती नहीं है। अरे लक्ष्मी के पीछे पड़ने वाले के तो लक्ष्मी आगे से आगे ही जाती रहती है, लेकिन जो नारायण के पीछे पड़ता है तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आ जाती है। इसलिए लक्ष्मी के बजाय नारायण का पीछा करना चाहिए। तो वरमाला लेकर के ऋषि मंडप में आई। ऋषि ज्ञानी तपस्वी है किंतु क्रोधी हैं। देवगण क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय कामी है। परशुराम जितेंद्रिय लेकिन कामी क्रोधी नहीं किंतु निष्ठुर हैं। मारकंडे सुंदर हैं, दीर्घायु हैं, आंखें बंद रखते हैं, लेकिन शंकर कामी नहीं, क्रोधी नहीं, स्वभाव भी मंगल किंतु वेश अमंगल है शिव का। और भोले के बहुत निकट ही नारायण थे, और इनका हृदय कोमल है। वरमाला पहना दी, और तब से अब तक नारायण थे, अब हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण की हुई। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। मदिरा निकली, मदिरा निकली जो दैत्यों को दे दी गई। मंथन आगे चला तो अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी प्रकट हुए, जैसे ही प्रकट हुए दैत्यों ने घड़ा छीन लिया और देवता भगवान की शरण में गए। देवता देखते रह गए। जिस अमृत की अभिलाषा में हमने इतना बड़ा उद्योग किया, वो अमृत तो देवताओं छीन करके ले गए हैं। दैत्यों ने पहले मैं नहीं, पहले तू नहीं मैं पीऊंगा, तू नहीं मैं पीऊंगा, इससे वो छीन रहा है, इससे वो छीन रहा है, इससे वो छीन रहा है, और किसी ने एक घूंट भी नहीं पिया। और झगड़ा प्रारंभ हो गया।
अब जिस घर में झगड़ा हो वहां स्नेह का अमृत मिल सकता है क्या? जिस घर में झगड़ा झट्टा होता हो वहां तो अमृत का होने का कोई सवाल ही नहीं है। और दान, देव दानवी वृत्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक बार राक्षस और देवता, राक्षस कह रहे थे हम बड़े, देवता कह रहे थे हम बड़े। तो देवता और राक्षस मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बताइए हम में से कौन बड़ा? ब्रह्मा जी क्या करे बेचारे, जिसको छोटा बता दे वही नाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है, अलग अलग कमरों में दोनों को रख दिया और 36 तरकारी 32 भोजन 56 भोग सजा दिए। लेकिन किया क्या कि एक लकड़ी यहां से यहां तक बांध दी, ये हाथ मुड़ नहीं सकता, सीधा का सीधा ही रहे, बस मुड़ने का काम नहीं, केवल सीधा ही रहे। और 56 भोग। अब पहले राक्षसों का दृश्य देखिए, राक्षस लोग उठाते, अब ये कैसे करे, अब उछालते, ऊपर ऊपर उछलता और रसगुल्ला है, कभी माथे पे गिरता, कभी छाती पे गिरता, कभी कंधे पे गिरता। कोई 1000 रसगुल्लों में कोई एक रसगुल्ला भाग से मुंह में चला गया तो चला गया, सब जगह गंदगी मच गई। सारा खाने का जो था 56 भोग वो कीचड़ में बदल गया। और इधर देवताओं का दृश्य देखिए, देवताओं के दृश्य में देखते हैं कि आमने सामने पत्तल लग गई है। इस देवता ने सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने इसने खिलाया, एक दाना भी खराब नहीं हुआ, पूरा का पूरा भोजन काम आया और सब तृप्त हो गए। ये होती है देव और दानव प्रवृत्ति। दानव मैं खाऊंगा, तू क्यों खाएगा? और राक्षस तू खा। तो इसने उसको खिलाया, उसने इसको खिलाया, भरपेट हो गया। ये देव दानवी वृत्ति होती है। और इस प्रकार एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर योऽसिद्रूप निर्देशं दधार परमाद्भुतम्। इस प्रकार दैत्यों में तू मैं हो रही थी कि भगवान ने अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। कामातुर दैत्यों ने घेर लिया और ऐसी सुंदरी तो कभी देखी नहीं। मोहक ध्वनि, चरणों की नूपुर की मोहक ध्वनि दैत्यों के आर पार निकल रही थी। ये सुंदरी कौन है, कौन हो सकती है? मोहक ध्वनि चित्ताकर्षण कर रही थी। कामातुर दैत्यों ने घेर लिया, पूछने लगे देवी तुम कहाँ हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा विवाह हो गया है क्या? मोहिनी मैं आपके कल्याण हेतु आई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, जो भी पुरुष मुझसे प्रेम करे मैं उसी की हूँ। दैत्य ललचा गए। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था उसने कहा कि देखो ये कुंभ मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, हमने उद्योग करके ये कुंभ प्राप्त किया है और तुम हम में इसका वितरण कर दो न्यायपूर्वक। इसी अमृत के कारण हम में झगड़ा हो रहा है, देवी आप हम में वितरण कर दें। मोहिनी ने कहा देखो मैं पुंसली स्त्री हूं और समझदार व्यक्तियों को पुंसली स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दैत्यों को और विश्वास हो गया कर रही ये तो न्यायप्रिय युवती दिखती है। तो कहा नहीं हमें विश्वास है तुम पर, तुम न्याय ही करोगी, ले तुम घड़ा। बोले एक शर्त पर ले सकती हूँ। कि क्या? कि मैं जो करूं वही असल है, मेरे काम में कोई टांग नहीं अड़ाएगा। तो प्रणय कोष से राक्षसों ने स्वीकार किया। अब एक पंक्ति में देव बैठ गए, दूसरी पंक्ति में दानव बैठ गए। देवताओं को अमृत पिलाया गया, दैत्यों को मुस्कुराहट देकर के, दैत्यों की तरफ केवल मुस्कुराहट, देवताओं को अमृत। और इस प्रकार चलता रहा तो दैत्य संकित हो गए। लेकिन अब कहे तो क्या कहे, पहले शर्तों में बंध गए। तो
दैत्य संकित हुए तो मोहिनी ने कहा अरे घबराओ मत, ये ऊपर ऊपर पतला पतला अमृत है ना, ये पतला पतला तो उनको फिर गाढ़ा गाढ़ा जो रहेगा ना वो मैं तुम्हें पिलाऊंगी। तो इस प्रकार एक दैत्य राहु को इसने कपट दिखा कि ये तो धोखा हो रहा है, तो वो देवताओं की पंक्ति में जा बैठा, देवताओं की पंक्ति में जा बैठा, सूर्य चंद्र के बीच में ये बैठा हुआ था। मोहिनी जान गई थी किंतु पंक्ति भेद होता, इसलिए अमृत देना जरूरी था। पंक्ति भेद बहुत बड़ा अपराध है, पंक्ति भेद होता है इसलिए अमृत दे दिया। लेकिन सूर्य ने चंद्र को कहा कि अरे ये राक्षस आ गया, और चंद्र ने भगवान से कहा भगवान ये आ गया। लेकिन तब तक वो अमृत गले में पहुंच चुका था, आधा ऊपर आधा नीचे। और तब भगवान ने अपने सुदर्शन को याद किया, चक्र रूपधारी भगवान विष्णु आए और चक्र से उस राहु का गला काट दिया है। अब एक के बजाय दो राक्षस हो गए थे, राहु और केतु। अब देखिए इसमें भी एक तर्क है। जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो जानते हैं कि चंद्रमा मन का स्वरूप है, मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य बुद्धि का कारक है। मन जो कहे वो बुद्धि करे, लेकिन मन और बुद्धि मिलकर के जब अमृत की ओर जाने लगती है, यानी भगवान के चरणों की ओर जाने लगती है, तो बीच में राहु आ जाता है। तो ये वही राहु था जो सूर्य चंद्र के बीच आ गया, और तभी विषय रूपी राहु आता है और देव दानव युद्ध देख करके दैत्य देव दानवों में बड़ा भारी युद्ध होता है। दैत्य पराजित हो जाते हैं और पुनः स्वर्ग पर देवताओं का राज्य हो जाता है, इंद्र का। और इस प्रकार फिर देवता थोड़े ढीले पड़ते हैं और राजा बलि की स्वर्ग पर विजय हो जाती है। शुक्राचार्य के अनुष्ठान के कारण, शुक्राचार्य के राज्य प्रदायक यज्ञ करवाने के कारण राजा बलि स्वर्ग पर विजय प्राप्त करता है। तब अदिति बड़ी परेशान होती है। महाराज कश्यप ऋषि वहां जाते हैं अदिति के यहाँ, तो वो कहते हैं कि हे भद्रे, तुम्हारी गृहस्थी में कोई व्यवधान तो नहीं है ना, कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं है, तुम उदास क्यों हो? अदिति ने कहा कि मेरे बेटों का फिर से स्वर्ग छूट गया है, राक्षसों ने फिर स्वर्ग पे अधिकार कर लिया है। अब मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग पर आरोहित करवा दे। तो कश्यप ऋषि उन्हें पयोव्रत व्रत का उपदेश देते हैं, और तब भगवान वामन का अवतार होता है। पहले इन्होंने तपस्या की हुई थी, पयोव्रत के प्रभाव से साल भर ये व्रत चला, और वामन अवतार हुआ। वामन अवतार हुआ तो ब्रह्मा ने उन्हें कमंडल दिया और अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया, दंड दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो गुरु जी के लिए भिक्षा मांगने गए, सभी ने कुछ न कुछ भिक्षा में दिया। ब्रह्मा जी बोले, गुरुदेव बृहस्पति बोले कि भाई शिष्य ये भिक्षा कम है। तो कहा गुरुदेव आप अच्छे यजमान का बता दो, पता बता दो, वहां चला जाता हूं। बोले ऐसा है, भृगु कच्छ में राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। भृगु कच्छ आज के गुजरात में भड़ोच नाम का शहर है, भरूच भी कहते हैं उसे, भड़ोच भी कहते हैं, और उसका पौराणिक नाम भृगु कच्छ है क्योंकि वहां भृगु जी का आश्रम है। और वहीं नर्मदा के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, और आप वहां जाइए। तो राजा बलि के लिए वामन भगवान नर्मदा के किनारे किनारे नर्मदा की धारा को देखते देखते जा रहे हैं।
नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा, पार्वती पति शिव ओंकारा, पार्वती पति शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे हर शिव ओंकारा, बद्री वन में ध्यान लगावे, बद्री वन में ध्यान लगावे, नारायण शिव के गुण गावे, नारायण शिव के गुण गावे, बद्री के प्रिय केदारा, बद्री के प्रिय केदारा, नर्मदे नर्मदे हर शिव ओंकारा, नर्मदे मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार, मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार, ओमकार के श्री चरणों में, ओंकार के श्री चरणों में निकली ये अमृत की धार, ओमकार के श्री चरणों में निकली है अमृत की धार, नर्मदे हर शिव